Hello everyone, I am Mansi Arora. Welcome you all in today's session of Human Resource Management. And students, we are continuing with methods of performance appraisal. In our previous video, we have finished the traditional method of performance appraisal, and in today's class we'll be continuing our modern methods of performance appraisal. So the first method of performance appraisal is assessment center, मैनेजमेंट असेसमेंट सेंटर. अब मैनेजमेंट असेसमेंट सेंटर की बात करते हैं. वो क्या है? मेजर करना. किस चीज़ को मेजर करना? नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़. KSA जिसे हम बोलते हैं, किसी भी पर्सन की नॉलेज, स्किल और उसकी एबिलिटीज़ को मेजर करना. उसको मेजर करने से उसके जो जितने भी आउटकम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, या फ्यूचर सर्टेनिटी के लिए हमें प्रिडिक्ट कर पाना फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस उस पर्टिकुलर एम्प्लॉई की, उस पर्सन की कैसे रहने वाली है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो जो कंसेप्ट है असेसमेंट सेंटर का, वो क्या है? एक इनेबल करना किसी भी एम्प्लॉई को एक क्लियर पिक्चर कि कैसे उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है. उसके मेन जो एडवांटेजेस हैं, हम जिसके इस मेथड के मेन एडवांटेजेस हैं, वो क्या? एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस उस इंडिविजुअल की कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी जो फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस है वो क्या रहने वाली है, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो ड्यूरिंग दिस असेसमेंट एम्प्लॉय से क्या डिफरेंट सोशल सिमुलेशन एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, जैसे बास्केट एक्सरसाइजेज हैं जो हमने पढ़ी हैं, इनफॉर्मल डिस्कशंस हो गए, या फिर किसी भी तरह की फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज होगी, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स हैं, रोल प्ले कराया जाता है. मतलब सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड या कोई भी एक्सरसाइजेज हैं जो उसकी सक्सेस, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में है या उसके रोल को ऑब्जर्व कर सके, वो सारी चीज़ें सर्टेन की जाती हैं, वो सारी चीज़ें मेजर की जाती हैं. तो ये जो है इसमें देखो ये लिखा हुआ है तीनों चीज़ें, और नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एक मेजर करना किसी भी पर्सन की. एक जो ये इन्वॉल्व करता है 6, इसका जो मेथड है वो क्या है? 6 पार्टिसिपेंट्स होते हैं. 1 to 3 days ये जो एक मेथड है, ये एक जो प्रोसेस है, ये चलता है. उनको जो हमारे ट्रेंड एसेसर्स हैं वो इवेल्युएट करते हैं वेरियस जो टेक्निक्स हैं सिमुलेशंस की, जो रोल प्ले कराया जाना, मतलब किसी भी तरह से एक पिक्चर देकर उसको उससे कराना, मतलब उस चीज़ के थ्रू कराना, या फिर इंटरव्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट से ही उसको मेजर करना. तो इसमें पार्टिसिपेंट से कहा जाता है कि वो परफॉर्म करे रियलिस्टिक टास्क किसी भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग. ठीक है. इसमें कॉमनली जो यूज्ड एक्सरसाइजेज हैं वो हमारी डिफरेंट हैं, जो हमने भी पढ़ी हैं. फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन एक्सरसाइजेज होती हैं. ठीक है. अब हमारा जो नेक्स्ट इसमें कैसे उसको मतलब उस चीज़ को कैसे किया जाता है, कैसे उस चीज़ को गो थ्रू होता है, उसमें पार्टिसिपेंट कैसे जाते हैं, उसमें जो एक्सरसाइजेज है, व्हेन द पार्टिसिपेंट वर्क थ्रू दीज एक्सरसाइजेज द असेसर इवेल्युएट देयर, उनका बिहेवियर, उनके नॉलेज लेवल को असेस करना, जो कि फ्यूचर, जो भी उसकी फ्यूचर कैसी उसकी अपनी प्रेजेंटेशन रहने वाली है, उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है, जिससे कि उस चीज़ का पता कर सके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या उसमें किसी भी तरह के ड्रॉबैक्स हैं अगर, तो उस चीज़ को फुलफिल कर सके. तो ये ऑब्जर्वेशन है, उसको एक इवेल्यूशन रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट लेवल के जो कैंडिडेट हैं. ठीक है. ये सारी चीज़ें इसमें आपको दी जाती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें स्लाइड में आपको दी गई है कि प्रिडिक्ट फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस के लिए होता है. एक्सटर्नल एजेंसी भी उसको असेसमेंट को कर सकती है. ठीक है. अब नेक्स्ट हम आते हैं, अभी एक बार इसकी जो हमारा ये असेसमेंट सेंटर प्रोसेस है, इसकी हम बेसिकली जो ये इम्पॉर्टेंस, इसकी एडवांटेजेस क्या है, क्यों करा जाता है, मेनली क्यों करा जाता है, क्वेश्चन अराइज होता है. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द असेसमेंट सेंटर मेथड. इसकी जो एडवांटेजेस है वो क्या है? एनहेंस करना, पार्टिसिपेंट है जो हमारा, उसकी नॉलेज को बूस्ट करना, उसके जो भी उसकी इम्प्रूव करना, उसकी एम्प्लॉय एफिशिएंसी को थ्रू ये उसकी मेजरमेंट करके, उसका मेजर करके, उसकी एबिलिटी कैसी है, उसकी स्किल्स कैसी हैं, उसके थ्रू. ठीक है. डिफरेंट रोल्स प्ले करा के कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंग, बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग उसको उसी तरह से फिट करना, जो भी किसी भी तरह का जो रोल कहते हैं ना, या जो भी जॉब वो प्ले करने वाला है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है. एम्प्लॉय की जो एक पर्सनालिटी है, उसके एथिक्स हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उन सबको एनहेंस करना, उस सबको इम्प्रूव करने के लिए. फाइन. नेक्स्ट आता है हमारा 360 डिग्री अप्राइजल. 360 डिग्री अप्राइजल क्या होता है?
इसमें एक फीडबैक होता है अबाउट द एम्प्लॉय। फीडबैक के अकॉर्डिंग हम उसकी परफॉर्मेंस की डायमेंशन कर सकते हैं। तो 360 डिग्री फीडबैक क्या होता है? एक मल्टी डायमेंशनल परफॉर्मेंस अप्राइजल मेथड होता है जहाँ पे इवेल्युएट करा जाता है एम्प्लॉयज़ का, उसकी फीडबैक कलेक्ट करके। फीडबैक किससे कलेक्ट करके? जो एम्प्लॉय का सर्कल है, जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके साथ में जो मैनेजर्स हैं, पीड्स हैं, कस्टमर्स हैं, डायरेक्ट रिपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एलिमिनेट करना। जो जितने भी बयास हैं जो परफॉर्मेंस रिव्यू में आ सकते हैं, उसको क्लियर करने के लिए डिफरेंट तरह से डिफरेंट जगहों से कैसा उसका अपना रूटीन, कैसा उसका अपना, कैसे वो उसकी परसेप्शंस क्या हैं, वो कैसे सोचता है, उसकी मतलब कैसे वो डील करता है, वो सारी चीज़ें फीडबैक लेके। इसमें देखो दिया हुआ है, इज गेटिंग फीडबैक अबाउट द एम्प्लॉय फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल हु इंटरैक्ट विद हिम, जो उसके साथ इंटरैक्ट करता है ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, चाहे वो कोई भी हो उसमें, ठीक है। सबऑर्डिनेट्स हैं, सुपीरियर्स हैं, पीस उसके साथ जो काम करते हैं, कस्टमर्स जो भी उसके साथ इंटरैक्ट करता है, ठीक है। इवन वो अपना उसका हिमसेल्फ, उसकी परसेप्शंस को देखना, उसकी परसेप्शंस क्या है, वो किस चीज़ के लिए किस तरह से सोचता है, उसका खुद का अपना वे ऑफ थिंकिंग क्या है, ठीक है। वो उसकी ड्यूटीज़ को वो कैसे देखता है वर्क प्लेस पे। तो डिफरेंट कंपनीज है, रिलायंस का दिया हुआ है इसमें, विप्रो का, इन्फोसिस, मतलब ये सारी जो कंपनीज है वो इसको यूज़ कर चुके हैं दिस मेथड को परफॉर्मेंस के, ठीक है। तो फीडबैक बेस्ड मेथड है ये, जनरली यूज होता है सर्टेन करने के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, रादर देन फॉर पे इंक्रीज के अलावा। अब 360 डिग्री अप्राइजल जो है इसमें कैसे है? टॉप मैनेजमेंट से स्टार्ट होता है, जो इमीडिएट सुपीरियर है या जो पीर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, या खुद का जो उसका अपना परसेप्शन है एम्प्लॉय का, कस्टमर्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। फाइन। इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि मतलब इसमें मेनली जो इंटीग्रल कंपोनेंट्स हैं वो इसमें दिए गए हैं। जैसे सेल्फ अप्राइजल उसका क्या है, मैनेजरियल रिव्यू कैसे हैं उसके लिए, ठीक है। मैनेजरियल रिव्यू जो एक ट्रेडिशनल मेथड में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, ठीक है, वो इंक्लूड होता है इंडिविजुअल का। पीर रिव्यूज़ कैसे हैं उसके, ठीक है। सबऑर्डिनेट अप्राइजिंग मैनेजर्स जो हैं वो जो एक अपवर्ड आप अप्राइजल कंपोनेंट कह सकते हैं, उसको भी उसमें सिग्निफिकेंट स्टेप माना जाता है। यूनिक परसेप्टिव जो भी मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू है उसको क्लियर आउट करने के लिए। नेक्स्ट इसमें कस्टमर और क्लाइंट रिव्यू भी कंसिडर किया जाता है, जो कि एक इंटीग्रल एक कस्टमर, कोई भी किसी भी तरह के कस्टमर है, चाहे वो आपके इंटरनल हैं, ठीक है, एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं जो नहीं है पार्ट कंपनी के लेकिन जिनसे इंटरेक्ट किया जाता है, वो सब रेगुलर बेसिस पे ये सारे रिव्यूज़ लेके इवेल्युएट किया जाता है आउटपुट को, जो भी हमारे एम्प्लॉय की आउटपुट है। फाइन। तो ये हमारे सारे कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट अब अच्छा, वैसे अगर हम बोलें 360 डिग्री, अगर हम इसको 360 डिग्री अप्राइजल मेथड को अगर हम बोलें तो एडवांटेज इसकी क्या है? मेनली ये क्यों होता है? इंक्रीज करने के लिए जो हमारा इंडिविजुअल अवेयरनेस है कि उसे कैसे परफॉर्म करना चाहिए, कैसा उसका इम्पैक्ट होता है स्टेक होल्डर्स पे, ठीक है, या फिर सर्व करने के लिए कैसे इनिशिएट करना चाहिए उसे, कैसे उसे, या फिर उसे उसकी ये सारी चीज़ें देखने के लिए कि उसको कैसी कोचिंग की, किस तरह की काउंसलिंग की, या किस डेवलपमेंट एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है। एनकरेज करने के लिए एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए, एम्ब्रेस करने के लिए, उसका चेंज मैनेजमेंट जो है, ये एक इंटीग्रेट परफॉर्मेंस फीडबैक होता है वर्क कल्चर का, जो प्रमोट करता है उसके एंगेजमेंट को। जो डिफरेंट एंगेजमेंट होते हैं वो डिफरेंट पर्सन्स के साथ, चाहे वो कोई भी हैं, एक्सटर्नल है, इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू पे हैं, किसी भी तरह के जो एम्प्लॉयर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उसके साथ के, कैसे वो किसके साथ डील करता है, वो सब कुछ पॉइंट आउट करने के लिए। फाइन। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हम इससे नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, जो डिफरेंट और जो मॉडर्न मैथड्स रहते हैं हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में।